तप धर्मांकी चर्चा का दिन है। चर्या तो कर लोगे तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं, चर्चा तो हो ही नहीं। जबकि धर्म कब कहलाता है? जो चर्या में आ जाए वो धर्म, जो चर्चा में रह जाए उसकी हालत वही है कि जैसे कोई माइक से बोले, भाइयों बहनों शांत रहो, शांत रहो, शोरगुल नहीं करो, शांत रहो। तो ये शांति की अपील शांति पैदा कर रही है या अशांति? तो शोरगुल ही है ना। तो यही स्थिति है, चर्चाओं से धर्म नहीं होता है, चर्या से धर्म। जब वो ज्यादा बोल दे तो लोग कहे भाई साहब हम तो शांत हो गए, आप शांत हो जाओ तो बहुत अच्छा। शांति तो कभी स्थापित होगी ना, यही। तो हम समझे कि वास्तव में तप है क्या? जो हमारी इच्छाएं 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से सारी दुनिया में फैलती। अभी जिन जिन देश नहीं जा पाए, हमारी रीना बहन अब प्लान बनाती है कभी कभी बैठ के, कौन कौन से देश बाकी बचे हैं, अब की बार उनका भी नंबर लगाए। होता है, ये तो एग्जाम्पल है, हर कोई लगाता है। जो लोग बाहर में खाना खाते हैं तो कहते कौन कौन से रेस्टोरेंट बचे हैं, उनका नंबर लगाएगा। हम हमेशा पर की इच्छा में लगे रहते, ये नहीं जानते कि इन इच्छाओं से आपकी ऊर्जा कितनी क्षीण हो रही। यदि वही चीज अपने अंदर लगाई जाए तो आपकी ऊर्जा 1000 गुनी बढ़ती। देखो बचपन में हम लोग थोड़ी खुरापात करते थे, वो लेंस होता मैग्नीफाइंग ग्लास, तो सर्दियों में जब धूप बिल्कुल ठंडी लगती, बिल्कुल गर्म नहीं लगती, ऐसे लगते हैं सूरज में रजाई ओढ़ ली, तो ऐसी धूप में वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते थे और हाथ पे करते थे तो कई बार छाला आ जाता था, जलने लगते। क्या हुआ? किरणें तो वही हैं, उस गिलास पर जितनी पड़ रही उतनी है, लेकिन उन किरणों को यदि हमने बिखरने दिया तो ठंडी लगती हैं, और यदि उन्हें पुंजीभूत कर दिया तो वही गर्म लगती। होता है कि नहीं होता? तो ऊर्जा तो वही है, आपकी कम हो या ज्यादा हो, ऊर्जा जो है उसे आपको पुंजीभूत करना है, एकाग्र करना है। तो उसका एकमात्र तरीका है कि अपनी इच्छाओं के माध्यम से जो ऊर्जा आपकी बाहर में जा रही है उसको एक जगह केंद्रित, अपने हित में केंद्रित, कोई दूसरा तरीका नहीं। सबसे आसान तरीका भी यही। हम जितने एक बार साथ, हमारे घर पे अक्सर हमारी श्रीमती जी हमें डांट देती हैं कि बाहर कभी कभी ये जोरदार माइक वाइक बजा के वो हॉकर निकलते ना, तो मैं उन्हें डांटने जाता हूँ, बंद करो माइक, मुंह से बोलो। क्यों? अब मैं या तो फोन पे बात कर रहा हूँ, या कुछ लिख रहा हूँ, या कुछ विचार कर रहा हूँ, तो वो जो है कहीं का शोरगुल वो डिस्टर्ब कर। हम एकाग्र हैं, हम 10 जगह नहीं, तेरी बात भी सुने और अपना चिंतन भी करें, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो अपने उपयोग को जब हम एकाग्र कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लेखन हो, कविता हो, चाहे लेख हो, चाहे टिप्पणी हो, वो बहुत अच्छी बनती है। और यदि वैसे रह जाए तो सब बिखरता जाता है। समझ में? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शास्त्र में छपा तो है कि इच्छा निरोधस तपः, लेकिन शास्त्र में छुपा क्या है कि वो इच्छा निरोधस तपः अकेला मुनिराजों के लिए नहीं है, आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा, कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अपनी इच्छाएं जो अमर्यादित भागती हैं उनको सीमित करो। जितना सीमित करोगे, एक दिन अपने मन को सब जगह भटकाने से बचाने की कोशिश करो, उस दिन देखो नींद भी बढ़िया आएगी, बीपी भी नॉर्मल रहेगा, और शरीर में जितनी बीमारियां तकलीफें हैं अपेक्षाकृत कम फील हो। शुगर वालों को शुगर कम लगेगी, बीपी वालों को बीपी कम लगेगा, और थायराइड वालों को थायराइड कम लगेगा, गारंटी दे रहा हूं। ये सब बीमारियां बढ़ने का कारण एकमात्र है, और वो क्या है? हम अपने दिमाग को इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर उसकी जुगाड़ में लगे, उसकी व्यवस्था में लगे, ये अपने आप को हम बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए भैया ये जो तप है ये कोई तपने का नाम नहीं, बहुत गर्मी सहने का नाम नहीं,
ये तप की ताप नहीं हो तो कोई फल कभी मीठा हो? आम पेड़ पे लगता है, खट्टा लगता है। मिठास कब आती है? जब वो तपता, उस ऊर्जा को अपने में समेटता है तो वो मीठा हो। इसी प्रकार हम 10 दिन में धर्म की आराधना करते हुए जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उसकी भावना को, उसकी स्पिरिट को अपने आप में समेटेंगे। उस पर विचार कब कर पाएंगे? कि जब दिमाग बाहर में नहीं घूमे। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, एकाग्र करो, करना ही है इच्छा, करो, नहीं रुकेगी एकदम से, लेकिन उसको सही मामले में तो लगाओ, खाम खा की बातों में तो मत लगाओ। एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। पुरानी घटना है हमारे बुंदेलखंड की कि एक चौधरी था, वो अपने घर के वहां पर मनोरंजन करने घर के बाहर ही बैठते थे लोग। घर से लोटा ले लिया पानी, दरवाजे पे बैठ गए दातुन करते हुए, और आधा घंटा लगता था लोगों को इत्मीनान से चबा चबा के करते थे। तो वो कर रहा, उसी समय वहां से भैंसें निकलती जंगल जाने के लिए। तो एक भैंस के सींग बिल्कुल ऐसे टेढ़े थे। वो सोचता कि इसमें कहीं मेरी गर्दन फंस गई तो क्या होगा, और रोज सोचता रहता। सोचते सोचते एक दिन परेशान हो गया कि ये भैंस को यही टाइम मिलता है निकलने का, और मेरे मन में इच्छा होती है। उसने कि चलो एक्सपीरियंस करके देख, एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, सही बोला ना? बच्चे हैं, लोगों को ज्यादा आती है, इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले। तो उसने एक्सपेरिमेंट कर ली इच्छाओं का। रोज इच्छा होती थी, आज एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो गर्दन में फंसाया से उस भैंस ने सोचा कि मुनिराजों पर उपसर्ग तो सुने थे, कि हमारे ऊपर उपसर्ग कहां से आ गए। उसने कहा देखे तो सही कौन है। सिर हिलाया तो चौधरी उड़ता हुआ पत्थरों पे गिरा, कमर टूट गई, अस्पताल में भर्ती हुआ। उससे जाके किसी ने प्यार से पूछा, भाई इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भैया, भैंस के सीने में गर्दन फंसाई। तो कहा तुमने कुछ सोचा नहीं था? 6 महीने सोचा, तब फंसाई। पर में ज्यादा सोचोगे, पर के ज्यादा इच्छा करोगे तो ऐसी दुर्घटनाएं ही होगी। इसलिए पर के मामले में कम से कम सोचो, कम से कम इच्छा करो। हमारे व्रत के दिन होते हैं, कई चीजों के हम मन में संकल्प कर लें, किसी को नहीं पता। 10 दिन नमक नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, नहीं लेना तो नहीं लेना। 10 दिन बोलना ही नहीं, विकल्प तक नहीं करना कि आज नमक कम है, विकल्प तक नहीं करना। मीठा कम है, विकल्प तक नहीं करना। समझ गया? यदि इच्छा होती है तो सब बेकार, और इच्छा नहीं होती है तो सब साथ। तब कब कहलाएगा कि जब वो कमी है और उसकी इच्छा नहीं हो रही है तो वो सार्थक, और यदि इच्छा हो रही है तो वो व्यर्थ है। इसलिए भैया धर्म सिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके साथ सीखने के बाद हम उसकी इच्छा तो नहीं करते हैं और संसार की इच्छा तुरंत करते हैं। बस यही विकार का मार्ग है, यही हमारे लिए धर्म का मार्ग है। इसलिए धर्म ने जो सिखाया, पूजनों में जो सीखा, शास्त्र से जो पढ़ा, उसको हम असली में अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। बोलिए उत्तम तप धर्मांग की जय।